चलिए तो अब बात करते हैं गुणनखंड प्रमेय की। गुणनखंड प्रमेय बोलता क्या है, देखिए गुणनखंड प्रमेय, ठीक। तो प्रमेय देखते हैं, प्रमेय, अब प्रमेय बोलता क्या है आपको, देखिए प्रमेय बोलता है यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो देखिए क्या बोलता है, एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो शेषफल शून्य हो तो x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है, ठीक ना। सिंपल सा देखिए बोला क्या है आपको, यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो शेषफल शून्य हो तो x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है। सिंपल सा आपको प्रूफ करने के लिए बोला क्या है, यदि आपका शेषफल शून्य आए और भाग दे रहे हैं किससे, x माइनस ए से, तो जो x माइनस ए है वो एफ एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है, ठीक। अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि इसका उत्पत्ति हुआ कहां से और ये आया कैसे, ठीक ना। ये आपको गुणनखंड के रूप में कैसे मिला, ठीक। तो इसका सिंपल सा है, एक जैसे हम लोग शेषफल प्रमेय आपको पता है कैसे बनाए थे, सिंपल सा भाज्य यहां लिखाता है, यहां पर आपका क्या होता है, भाजक होता है, यहां पर आपका भागफल होता है और बचा रहता है वो क्या है आपका धन में शेषफल आ जाता है, ठीक। अब इसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखे थे, एफ एक्स, ठीक। यहां पर बोला कि हम भाजक क्या है, एक्स माइनस ए, ठीक ना, एक्स माइनस ए, और मान लेते हैं इसका भागफल क्या आया, क्यू ए, ठीक। सिंपल सा ये एक्स माइनस ए आया और भागफल हमारा क्या है, क्यू ए, धन शेषफल को क्या लिखते हैं, एफ ए। ये देखिए शेषफल प्रमेय से आया था एफ ए, ठीक ना, या आप लोग आर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक। सिंपल सा याद रखिएगा, यहां पर क्या है आपका एफ ए लिख दिए, कहां से लिखे, तो शेषफल प्रमेय से लिखे हैं, ठीक ना। शेषफल प्रमेय में हम लोगों को पता है कि जब x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, हमेशा हम लोगों का एफ ए आता है, ठीक ना। अब देखिए गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्या बोला है, यदि इसको जीरो कर दिया जाए, यानी शेषफल क्या कर देना है आप लोगों को, शेषफल बराबर जीरो, ठीक ना। तो एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों का इक्वेशन कैसे आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और यहां पर क्यू ए। अब देखिए यहां से स्पष्ट है कि एक्स माइनस ए जो है एफ एक्स का गुणनखंड है, ठीक। ये एकदम सिंपल सा था, आप लोगों को इतना ही बताना है। देखिए क्या किए हैं, जो गुणनखंड प्रमेय है वो बोल क्या रहा है आपको, यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो शेषफल शून्य हो तो, ठीक ना, शून्य हो तो क्या होता है, एक्स माइनस ए जो है वो एफ एक्स का क्या होता है, गुणनखंड होता है, ठीक। अब देखिए इसी को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखे हैं, तो एफ एक्स भाजक क्या था, एक्स माइनस ए था और आपका भागफल था क्यू ए, जबकि आपका शेषफल क्या है, आर लिख सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिख लिए हैं इसको कहां से, शेषफल प्रमेय से, ठीक ना। तो हम लोगों को पता है शेषफल प्रमेय से क्या होता है, यदि एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दें तो वहां पर क्या आ जाता है, हम लोगों का शेषफल एफ ए आ जाता है, ठीक। तो अगर शेषफल को आप जीरो रख दें तो एफ ए का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में रखें तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ए, ठीक ना। तो यहां से स्पष्ट है कि जो x माइनस ए है वो आपका एफ एक्स का एक गुणनखंड है, ठीक। इतना ही आपको प्रूव करना था। चलिए अब इसका एक विलोम भी, वो भी सही है। देखिए विलोम कैसा सही है
तो यहीं से मैं आपको बता देता हूं, उसको प्रूव करने का ज्यादा जरूरत नहीं है, और आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, सिंपल सा वैसे ही है। देखिए यदि, देखिए इसका विलोम क्या होगा, यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल हम लोगों का क्या हो जाएगा, 0। ठीक, इसका विलोम बोलें, अब विलोम भी सत्य होगा। विलोम क्या है, देखिए यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। ये ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा कैसे कर सकते हैं, अभी इसको भी प्रूफ करके मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो, ठीक ना। इसी प्रमेय का ये जस्ट उल्टा है या एक्सटेंडेड फॉर्म है बोल सकते हैं, ठीक ना। यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है। सिंपल से यहां पर भी वैसे ही कुछ है, एफ एक्स को x माइनस ए से भाग दें तो शेषफल 0 प्राप्त होता है, ये जस्ट उल्टा है, ठीक ना। यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होता है, 0 होता है। ठीक, अब चलिए इसको भी मैं आप लोगों को प्रूफ करके बता देता हूं कि होता कैसे है। ठीक, सिंपल सा आपको करना क्या है, वही इक्वेशन रहेगा आपका एफ एक्स और यहां पर x माइनस ए और यहां पर क्यू ए और यहां पर धन एफ ए। ठीक, सिंपल सा ये आप लोगों को समझ में आया है। जैसे कि हम लोग गुणनखंड प्रमेय बोलेंगे तो उसमें तो ये पहले ही हम लोगों का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सिंपल सा याद रखिएगा, यदि मैं बोल रहा हूं ये दोनों गुणनखंड हैं तो शेषफल कुछ भी नहीं मिलेगा, तभी ये इक्वेशन आएगा। अब देखिए यहां पर x इज इक्वल टू हम लोगों को क्या रख देना है, a रख देना है, सिंपल सा। तो एफ ए, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस ए और यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू ए। ठीक, तो a माइनस ए बराबर 0 इंटू क्यू ए, यानी जो एफ ए है, हम लोग यहां पर बोले थे एफ ए क्या मानते हैं हम लोग, शेषफल। ठीक ना, तो शेषफल हम लोगों का क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए एफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, सिंपल सा यहां पर 0। ठीक, यही हम लोगों को बताना था विलोम में। ठीक, तो यदि x माइनस ए एफ एक्स का गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं गुणनखंड से, फिर उसके बाद प्रश्नावली हल करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं जो आपका गुणनखंड प्रमेय से आता है। ठीक ना, अब देखिए यहां पर एक पद था, यदि 2 पद होंगे तो यहीं पर आपका मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं किस टाइप का पूछता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है आप लोगों को एग्जाम्पल में, क्या x माइनस टू बहुपद पी एक्स का घात 3 ऋण 3x का घात 2 धन 4x ऋण 4 का एक गुणनखंड है। देखिए आपको पूछा क्या है, आपको बताना है कि क्या x माइनस टू जो है वो px का गुणनखंड है या नहीं बताना है आपको। ठीक, तो सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, शेषफल हमेशा 0 रखना है, याद रखिएगा।
और x इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए, यहां से हम लोगों को x इज इक्वल टू सिंपल सा 2 मिल जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा यदि गुणनखंड है तो। ठीक है, गुणनखंड है तो x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब देखिए, चलिए इसको मैं शुरू से बता देता हूं आपको करना क्या चीज है। देखिए ये तो आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब आप लोगों को हम लोग गुणनखंड प्रमेय पढ़े हैं। देखिए यदि x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए, x बराबर 2 रखने पर शेष फल क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। शेष फल क्या होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। ठीक, हम लोग गुणनखंड प्रमेय में यही पढ़े हैं। यदि x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड है तो x बराबर 2 रखने पर शेष फल हम लोगों को क्या प्राप्त होना चाहिए, 0 प्राप्त होना चाहिए। चलिए अब हम लोग px में x बराबर 2 रख के देखते हैं। ठीक ना, और शेषफल कुछ बचता है कि नहीं यही देखेंगे। ठीक, तो सिंपल सा अगर px में रखें तो p2 ठीक बराबर यहां पर रखते जाना है आपको। 2 का घात कितना हो जाएगा, 3 ऋण 3 गुणित 2 का घात 2 ठीक धन 4 गुणित 2 ऋण 4। ठीक, शेषफल इसका क्या होना चाहिए, आपको सिंपल सा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो हम लोगों का ये क्या है, आपका जो x माइनस 2 है वो बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, तो यहां पर करेंगे तो ये p2, इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ठीक, माइनस इसको करेंगे तो 3 2 दूनी 4 ठीक, धन 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ऋण 4 ठीक, इसको करें तो कितना हो जाएगा, ये 8 ऋण 4 तिया 12 धन 8 ऋण 4। देखिए अब इसको करें तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 और 8 कितना हो जाता है 16, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, यानी कि हम लोगों का आंसर क्या आ गया 0। यानी P2 अगर 0 है तो हम कह सकते हैं ठीक ना, x माइनस 2 जो है वो x माइनस 2 px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, यही आपको बताना था। ठीक ना, सिंपल सा है। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहां पर पूछा था क्या x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड है या नहीं, तो हम लोगों को पता है गुणनखंड प्रमेय से x माइनस 2 बहुपद px का गुणनखंड कब होगा, जब x बराबर 2 रखेंगे तो शेषफल 0 प्राप्त होगा तब। ठीक ना, अब देखिए px में x बराबर 2 रख के देखते हैं, तो x बराबर 2 रखें ठीक, तो सिंपल से x बराबर 2 रखें तो हर जहां पर भी आपको इस इक्वेशन में x दिख रहा है वहां क्या कर देना है, 2 पुट कर देना है। आगे हल करते जाएंगे तो हम लोगों का जो शेषफल आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब हम लोगों का ये प्रूफ हो गया कि x माइनस 2 जो है वो px का क्या है, आपका गुणनखंड है। ठीक, यही आप लोगों को बताना था। आगे हम लोग और इसी टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। अब सीधे आते हैं प्रश्नावली में।
चलिए आपको पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है, पी एक्स बराबर एक्स का घात 3 प्लस 3x का घात 2 ऋण 5x धन 8, ठीक है। ये आपको दिया है और इसको भाग करने के लिए 5 सेक्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो मैं पहला करके बता रहा हूं, बाकी 4 आप लोगों को करके देखना है, ठीक। तो x + 1 से इसका क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, शेषफल, ठीक। तो जैसे हम लोगों को पता है क्या लिखेंगे, शेषफल प्रमेय से, ठीक ना। शेषफल प्रमेय से यदि f(x) को x - a से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, fa प्राप्त होता है, ठीक। इसी प्रकार देखिए यहां पर fa प्राप्त होता है, ठीक ना। कब के कंडीशन में x = a हो तब, ठीक। तो यहां पर x + 1 है तो a के जगह में हम लोगों का क्या आ जाएगा, -1, ठीक। तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, f - 1, ठीक। अब इसके जगह में आपको इक्वेशन में क्या रखना है, जहां जहां भी x है वहां पर क्या रख देना है, -1। तो क्या हो जाएगा, -1 का घात 3 धन 3 - 1 का घात 2 ऋण 5 - 1 धन 8। आप लोगों को शेषफल ज्ञात करना है तो सिंपल से इतना ही करना पड़ेगा, ठीक। यहां पर कर सकते हो x = -1 करके, ठीक। या फिर ये भी लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक ना। यहां पर करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, प्लस यहां करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 3, 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 ऋण का 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 5 धन 8, ठीक। अब जितने भी धन वाले हैं उन लोगों को जोड़ लें तो 8 5 13, 13 और 3 16, ठीक ना। 16 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 15। यही आपका क्या है, शेषफल है। ये आप लोगों का क्या है, आंसर है, ठीक। अब आगे जो भी 4 और दिए हैं उसको आप लोग बनाइएगा। अब इसके बाद दूसरे टाइप का क्वेश्चन आते हैं प्रश्नावली का। ये पहला था, प्रश्नावली का पहला का क्वेश्चन है और पहला का मैं पहला हल करके बताया आपको, ठीक। अब आप लोगों को बाकी को बनाना है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं जिसमें आपको गुणनखंड प्रमेय को बनाना है, ठीक। तो अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं गुणनखंड प्रमेय का। देखिए इसमें भी मैं एक ही बताऊंगा, बाकी आप लोगों को करना है, ठीक। तो यहां पर बोला है कि निम्नलिखित में जांचिए कि gx px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक। gx को क्या बोला है, px का गुणनखंड है या नहीं बताना है आपको, ठीक। तो gx = क्या दिया है, x - 3 और यहां पर px = क्या दिया है, सिंपल सा दिया है x का घात 3 ऋण 4x का घात 2 धन x धन 6, ठीक। ये दिया हुआ है। आपको बताना है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं, ठीक। तो हम लोगों को पता है प्रमेय से, ठीक ना। प्रमेय से देखिए यदि x - 3 px का गुणनखंड है ठीक ना, यदि x - 3 जो है px का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा यदि x = 3 रखें तो, ठीक। प्रमेय ऐसे ही बोलता है ना कि यदि x - a f(x) का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा जब x बराबर हम लोग क्या रखें, a रखें, ठीक। तो चलिए अब इसमें रख के हम लोग देखते हैं
यहां पर क्या रखेंगे, x की जगह में आपका सिंपल सा 3 रख देना है। ठीक, अब इसमें आपको पूरा हल करते जाना है। 3 रखेंगे जहां जहां भी इस इक्वेशन में x है वहां। ठीक, -4 यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, ये समझ में आया। देखिए 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, 3 का 3 बार करेंगे तो -4 और 3 तिया 9 धन 3 धन 6। ठीक, इसको करेंगे तो 27 माइनस करेंगे तो 9 चौक कितना होता है 36 धन 3 धन 6। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस यहां पर बच जाएगा कितना -9। ठीक, यानी 36 में 27 को घटाओगे तो -9 आएगा। ठीक, और धन यहां पर क्या है आपका 9, यानी ये 0 आ गया। इससे क्या प्रूफ हुआ आपका, सिंपल सा है। अतः हम कह सकते हैं x - 3 px का गुणनखंड है। ठीक, ठीक, इतना ही आप लोगों को प्रूफ करना था, सिंपल सा है। ठीक, क्या करेंगे, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहे, हम लोगों को पता है गुणनखंड प्रमेय से यदि x - 3 px का गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। जब हम लोग x = 3 रखेंगे तो सिंपल सा है, ये कहां से आया है तो प्रमेय से। ठीक ना, प्रमेय से ही हम लोगों को पता है। ठीक, तो यहां पर हम लोग जहां भी इस इक्वेशन में x है वहां पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो हम लोगों का यदि 0 आ जाता है तो क्या बोल सकते हैं, x - 3 px का क्या है, गुणनखंड है। ठीक, तो अगले टाइप का क्वेश्चन चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए इसमें आपका क्या बोलता है, a का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, या कुछ भी आपको दिया रहेगा उसका मान देने के लिए, मतलब ज्ञात करने के लिए बोलेगा। ठीक ना, अब इसी गुणनखंड विधि से ही उसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं जो गुणनखंड से आपका a का मान या आपका चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। जैसे यहां पर दिया है g(x) बराबर x + 1 px का गुणनखंड है। ठीक, px का क्या है, गुणनखंड है। तो यहां पर बोला है a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां पर क्या करना है आपको, a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर गुणनखंड पूरा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि बीच में एक क्या है आपका चर राशि है। ठीक, तो यहां पर भी वैसे ही करना है। ये आपका क्वेश्चन है हल। ठीक, प्रमेय अनुसार क्या बोल सकते हैं, प्रमेय से यदि x + 1 px का गुणनखंड है तो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होगा यदि x का मान -1 रखें तो। सिंपल सा है, इतना ही आपको करना है। ठीक, अब इसमें आप लोगों को हल कैसे करना है, देखिए अब px के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, p का पावर -1 = 0। ठीक, इतना तक समझ में आया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को मान रखते जाना है। ठीक है, क्योंकि px के जगह हम लोग क्या रखे हैं, -1, मतलब ये बचे हुए इक्वेशन में बचा हुआ इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यानी x² प्लस ये a है ना, याद रखिएगा ये a है। ठीक, a x + 5 = क्या रखेंगे, 0। और हम लोगों का x के जगह में रखना क्या है आपका, -1 पुट करना है। तो -1 का घात क्या हो जाएगा आपका 2
प्लस ए माइनस 1 धन 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल सा है। और ये माइनस ए हो जाएगा प्लस 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। यानी यहां बचेगा क्या -1, बाकी को पक्षांतर करेंगे तो ये -5 और ये भी क्या हो जाएगा -1। यानी यहां पर क्या आ जाएगा -6, माइनस ए, माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा ए बराबर 6। यही हम लोगों का क्या है आंसर है। ठीक, ये हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से बाकी और सभी क्वेश्चन बनेंगे। तो होप आप लोगों से पूरे क्वेश्चन बन जाए। नहीं बनता है तो मेरे को कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन में मदद करूंगा और आगे हम लोग इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट दिन हम लोग देखेंगे अगला प्रश्नावली, ये आपका बहुपद का प्रश्नावली 2 खत्म हो गया। ठीक ना, प्रश्नावली 2 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ठीक, तो प्रश्नावली 1 पहले पढ़ चुके थे, ये प्रश्नावली 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग प्रश्नावली 3 के लिए अगले वीडियो का इंतजार करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3 हल करने का कोशिश करेंगे।